नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th गृह विज्ञान होम साइंस चैप्टर 1 जो है इसके बारे में नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ। चैप्टर 1 का नाम है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार के एग्जाम में आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो है गृह विज्ञान क्या है? देखिए पहला चैप्टर ही है जो होम साइंस के बारे में पूछ रहा है कि होम साइंस आखिर है क्या, गृह विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए गृह विज्ञान का अर्थ जो है या फिर आप कह सकते हैं परिभाषा जो है वो एक शाब्दिक अर्थ के रूप में आप कैसे बता सकते हैं, तो घर से संबंधित विज्ञान। जो चीजें हमारे घर से संबंधित है, हमारे घर में जिन चीजों का उपयोग होता है, जिन चीजों के ऊपर माताएं काम करती है, उसे ही हम गृह विज्ञान कहते हैं, घर का विज्ञान। घर को इंग्लिश में होम कहते हैं, साइंस का मतलब विज्ञान होता है। तो घर से जुड़ी हुई विज्ञान जो है वो गृह विज्ञान कहलाता है। गृह विज्ञान शब्द में गृह और विज्ञान शब्द के मेल से बनाया गया है, मतलब गृह एक अपना अलग शब्द है और विज्ञान एक अलग शब्द है। इन दोनों को जोड़ के गृह विज्ञान शब्द का निर्माण किया गया है। गृह शब्द का तात्पर्य अर्थात मतलब, गृह का मतलब क्या होता है? उस स्थान से होता है जहां पे हमारा परिवार सहित हम लोग रहते हैं। गृह का मतलब होता है घर, और घर में क्या होता है? हम रहते हैं, हमारे परिवार वाले रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, माता पिता दादा दादी इत्यादि रहते हैं। तो गृह का क्या मतलब होता है? जहां पे परिवार रहता है। और विज्ञान शब्द का मतलब उस ज्ञान से है, उस जानकारी से है जो वास्तविकता के सिद्धांत एवं नियमों पर आधारित है। अब इसे भी समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान क्या होता है? साइंस क्या 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 कहता है? फैक्ट। फैक्ट जो होता है उसके सिद्धांतों के, प्रिंसिपल के, नियम के ऊपर आधारित होता है। मतलब घर से संबंधित जो भी विज्ञान है, जो भी जानकारी है, जो भी फैक्ट है, जो भी निष्कर्ष और मतलब निकलता है, उसे ही हम गृह विज्ञान के रूप में जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है वो कला विज्ञान का समावेश है। मतलब इसके अंदर मतलब आता है क्या क्या चीज, तो कला आता है और विज्ञान दोनों का परिवेश है, समावेश है, मतलब दोनों चीज इसके अंदर विकसित होते हैं। एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश, विश्व की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। अगर हम होम साइंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप इसे अपने घर के लिए नहीं देख सकते, ये आपके जिला, राज्य, देश, यहाँ तक कि विश्व के अंदर किन किन चीजों में बदलाव हो रहा है, किन किन चीजों में परिवर्तन हो रहा है, इसके अनुसार आप अपने जीवन को ढाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि हाल में ही आपने कोरोना के बारे में सुना। तो कोरोना सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए तो नहीं था, कोरोना सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए नहीं था, कोरोना भारत के अलावा अन्य देश अर्थात पूरे विश्व के लिए था। विश्व में अब कोरोना फैला तो उससे संबंधित बहुत सारी गाइडलाइंस आई कि आपको दूरी बनाना है, 2 मीटर की दूरी रखना है, इसके अलावा आपको फालतू चीजें बाहर की नहीं खानी है, लोगों के संपर्क में कम जाना है। इसके अलावा वैक्सीनेशन वगैरह आया, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की बातें आई। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के लिए तो नहीं था, ये पूरे विश्व के लिए था और पूरे विश्व के लोगों ने इसे फॉलो किया था। तो यही है गृह विज्ञान। देखिए अब इसके अलावा मैं बता दूं कि कला और विज्ञान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? होम साइंस के लिए, एचएम के लिए ना, कला और विज्ञान जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गृह विज्ञान जो है, होम साइंस जो है, इस विषय में कला तथा विज्ञान का समावेश होता है। अब कैसे होता है, किस तरह से आप कह सकते हैं कि कला और विज्ञान का समावेश होता है गृह विज्ञान में? तो इसके उदाहरण के रूप में आप पहले पॉइंट को देख लीजिए। गृह विज्ञान विषय की उपशाखा आहार एवं पोषण के अंतर्गत आहार के विभिन्न पोषक तत्वों की संरचना, उनके दैनिक आवश्यकता, उनकी कमी होने से वाले रोग का अध्ययन करवाया जाता है, जिसे विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी में आपको बताया जाता है ना कि किस प्रोडक्ट या किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बी के कारण, डी के कारण। तो ये सारी चीजें हमने जो बायोलॉजी में पढ़ा वो गृह विज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गृह विज्ञान हमें बताता है कि किस प्रकार के भोजन को हमें प्रतिदिन खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में संतुलित आहार मिलता रहे।
पौष्टिक मिलता रहे, विटामिन मिलता रहे, मिनरल्स मिलता रहे, वसा मिलता रहे। और ये सारी चीजें अगर हमें नहीं मिलती है तो इसके कमी से कौन कौन सा बीमारी हो जाएगा। तो क्या लगता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये गलतफहमी है कि गृह विज्ञान तो भाई यार पोछा मारने का काम है। नहीं, ये एक पूर्ण रूप से मेडिकल है, एक डॉक्टरी है, एक इसमें आपको संपूर्ण रूप से एक ऐसे विज्ञान के बारे में पढ़ना है जो एक इंसान के रोग से लेकर उसके रोग को ठीक करने, घर में कैसे रहेंगे, कैसे विकसित करेंगे, कैसे हम मरीजों की देखभाल करेंगे, किस प्रकार के भोजन को प्रदान करेंगे, किस प्रकार की विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये सारी जानकारी आपको गृह विज्ञान में ही पढ़ना है। तो आप देखिए इसमें आपको यह भी देखना है कि भोजन को कैसे आप पकाएंगे कि उसके पौष्टिक तत्वों का नुकसान भी ना हो और वो इंसान के लिए फायदेमंद भी हो। कई बार आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सब्जी को ना आप ना काटने से पहले धो लो। किसी भी प्रकार की सब्जी को अगर आपको बनाना है तो उसको पहले धो लो फिर काटो, क्योंकि अगर हम काटने के बाद उसको धोते हैं तो उसके अंदर के मौजूद विटामिन, मिनरल्स, आयरन जितनी भी चीजें होती है वो पानी के साथ बह जाती है और वो खराब हो जाता है। तो खाना बनाने से लेके परोसा कैसे जाए, किस प्लेट में परोसा जाए। अब कई बार आपने देखा होगा कि प्लेट जो है आजकल प्लास्टिक की भी आने लगी है और प्लास्टिक का प्लेट अगर आप उसमें खाना खाते हो तो वो जहर के बराबर है। वो कैंसर जैसे बीमारियों को उत्पन्न करता है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसान के शरीर के लिए बहुत घातक होता है। आप बहुत जगह पे ऐसे आपको मिलेगा कि मिट्टी के बर्तन में लोग खाना खाते हैं, सबसे शुद्ध माना जाता है। अब तो मिट्टी की जगह पर चीनी मिट्टी भी आ गया है, एक बर्तन आता है चीनी मिट्टी जैसा, वो भी अच्छा होता है। तो इन सभी चीजों का जो अध्ययन है ये पहला उदाहरण था। दूसरे उदाहरण की बात कर ले, उसी प्रकार गृह विज्ञान जो है वो विषय की उपशाखा वस्त्र विज्ञान परिधान। वस्त्र विज्ञान मतलब होता है कपड़ों से जुड़ी हुई जानकारी। एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं कि प्रतिदिन जो कपड़ा हम लोग उपयोग करते हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज के कारण उसे अलग तरह का कपड़ा चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को ना फ्री कपड़ा चाहिए, क्योंकि जब 8 महीने या 9 महीने हो जाते हैं किसी भी लेडीज के तो वो इस तरह के टाइट कपड़े में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर सकती, उसे फ्री कपड़ा चाहिए। तो इन सभी की जानकारी जो है वो गृह विज्ञान के अंदर मिलता है। अब देखिए ये किन किन तंतुओं से बना होता है, कपड़ा किन किन धागों से बना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें कहा जाता है कि हमें सूती कपड़ों का ही उपयोग करना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। लेकिन आजकल आपको बहुत सारे आर्टिफिशियल तंतु हैं जैसे में पॉलिस्टर वगैरह है, इनसे भी कम कपड़े को निर्माण किया जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है इसका वस्त्र का रंग, डिजाइन इत्यादि का जो चुनाव है, मतलब इसको समझना है, ये भी इसी के अंतर आता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है घर का देख रेख। घर में कैसे हम चीजों को सही से रखें, बच्चों को कैसे देखभाल करें, बुजुर्गों का खाना कैसा होना चाहिए, उनका बेड कैसा होना चाहिए, उनका बेड धूप के तरफ होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बेड वगैरह जो घर में होता है ना वो खिड़की के आसपास होना चाहिए जिसपे धूप लगातार आता रहे। इससे हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं बेड वगैरह में उनका खात्मा हो जाता है। और इन सभी चीजों में जो भी दिमाग लगाया जाता है ये सारी चीजें आपको गृह विज्ञान के अंदर प्राप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, विज्ञान तथा कला। यह मिश्रण जो है मतलब दोनों का मिश्रण, किसका, विज्ञान का और कला का, ये जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कैसे, तो देखिए इसको समझने के लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। घर जिसमें हम रहते हैं इसमें आपने देखा होगा कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण होता है। कैसे हमारे घर को सजाना है, किस तरह से हमें बेड को लगाना है, कैसे किचन के बर्तनों को संभाल के रखना है, कैसे जूते संभाल के रखने हैं, ये सारी चीजें आपको घर में देखने को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है भोजन जो हम ग्रहण करते हैं ये भी हमारे घर में माता एवं बहनें ही बनाती है, तो इनको भी आपको पता है किस तरह से भोजन को पकाना है, कैसे परोसना है, कैसे हमें खिलाना है। इसके अलावा वस्त्र जो हम पहनते हैं, किस तरह के कपड़े हमारे पास होने चाहिए, किस तरह से उसे साफ किया जाना चाहिए, किस तरह से उसे सुखाया जाना चाहिए। इसके अलावा परिवार जिसकी हम देख रेख करते हैं, हम अपने परिवार को देख रेख करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, उसके बीमारियों से बचा के रखते हैं। ये सारी चीजें जो है वो होम साइंस के अंदर ही आता है, विज्ञान और कला का मिश्रण ही है। संसाधन जो हम प्रयोग करते हैं, पानी का उपयोग कैसे करना है, हवा का उपयोग कैसे करना है, मिट्टी का उपयोग कैसे करना है, ये सारी चीजें संसाधन के उपयोग में आता है। इसके अलावा योग्यताएं जो एक सफल कैरियर बनाने में सहायक होती है तथा हमारे आसपास का वातावरण, हम
ऐसी चीजों को चुनते हैं जो हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत मदद करता है। देखिए, होम साइंस जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जिसको पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद कई तरह के कैरियर का चुनाव आप आसानी से कर सकते हैं। और होम साइंस ही है जो आपको अपने समाज में लोगों को जागरूक करने में मदद करता है, आसपास के वातावरण को स्वच्छ करने में भी मदद करता है। अगर आपके पास जानकारी होगी इन सभी चीजों को के बारे में, तो आप ये कोशिश करोगे कि आपके आसपास गंदगी जमा ना हो, आप कचरे कूड़े को जमा होने नहीं देंगे। तो ये सब विज्ञान और कला का मिश्रण ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारा चीज हो गया कि गृह विज्ञान किसे कहते हैं, क्या महत्व है, कैसे लोग इसे समझते हैं। लेकिन अब गृह विज्ञान का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, उसको समझ लेते हैं। ये हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस क्या है। देखिए, एक सफल कैरियर बनाने में सहायक होता है। मतलब आप आगे चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके होम साइंस के बारे में एक अच्छा कैरियर बनाए, इससे पैसे वगैरह कमाया जा सकता है, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तथा गृह विज्ञान जो है घर से तथा घर के बाहर जुड़े किसी भी व्यक्ति, संस्था, वस्तु के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंधों का ऐसा व्यवस्थित अध्ययन है जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन को अधिक समृद्ध और सुखी बनाया जा सकता है। गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को संपूर्ण विकास में निम्न रूप से सहायता प्रदान करता है। वो निम्न रूप क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वो आप आगे जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गृह विज्ञान का महत्व क्या है। तो देखिए, गृह विज्ञान को पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद हम अपना कैरियर सफल कर सकते हैं। और यह बाहर के संस्था, वस्तु के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों का एक अध्ययन है कि कैसे हम किसी व्यक्ति, समाज, संस्था के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इससे आप अपने जीवन को और समाज को सुखी बना सकते हो। अगर आपके पास संपूर्ण इंफॉर्मेशन है होम साइंस के बारे में, तो आप समाज को सुखी बना सकते हो। कैसे, वो जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान, मतलब जो भी चीजें हम सीखते हैं गृह विज्ञान से, वो ज्ञान व्यक्ति के विकास के लिए, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, मनोवैज्ञानिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, इन सब में वो सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में ये सहायता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में सहायता प्रदान करता है। होम साइंस एक ऐसा माध्यम है, गृह विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिससे यदि हम पढ़ाई करके अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं, तो ये शरीर एवं स्वस्थ, मतलब हमारा स्वास्थ्य जो होता है उसका रक्षा संबंधी ज्ञान व्यक्तियों को देता है। मतलब इंसान जो है वो खुद को स्वस्थ रख सकता है। निरोगी मतलब होता है जिसे कोई रोग ना हो, और जीवन व्यतीत करने में ये हमें सहायता प्रदान करता है। गृह विज्ञान स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में भी सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है साधनों का उचित उपयोग। गृह विज्ञान के अध्ययन के द्वारा, मतलब कि गृह विज्ञान से प्राप्त जानकारी के द्वारा व्यक्ति को विभिन्न साधनों की, मतलब कि जो यूज है, जो उपयोगिता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाता है। जैसे आपको पता है कि पानी का ज्यादा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो अभी पानी की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो ये सब जानकारी आपको गृह विज्ञान के माध्यम से मिल जाएगा। अगला पॉइंट है पोषण संबंधी ज्ञान। अक्सर देखा गया है कि गरीबी से ज्यादा पोषण संबंधी अज्ञानता के कारण कुपोषण संबंधी रोग मुख्य कारण हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे बच्चों को देखोगे जो कुपोषण का शिकार होता है, और कुपोषण के शिकार होने वाले बच्चे का आपने देखा होगा पेट बाहर निकल जाता है और पूरा शरीर जो है वो सूख जाता है। ऐसे बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए गृह विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट है हमारा अच्छे अभिभावक बनने में सहायक। मतलब गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उन्हें भी अच्छा, बेहतर, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य संवारने के लिए उन्हें कई प्रकार के इंफॉर्मेशन इससे प्राप्त होता है। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा छात्र एवं छात्राएं अच्छे भावी माता पिता बनने में बहुत ही सफलता हासिल कर लेते हैं। मतलब कि आज अगर आप गृह विज्ञान पढ़ रहे हो, तो आगे जाके आप अच्छे अभिभावक बन सकते हो, मतलब अच्छे माता पिता बन सकते हो। आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को कब और कितना, कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको गृह विज्ञान के महत्व के बारे में बताता है। आप समझ गए होंगे कि गृह विज्ञान का महत्व किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारा कहता है धन व्यवस्था का ज्ञान। गृह विज्ञान के महत्व में ही हमें धन व्यवस्था के ज्ञान के बारे में भी गृह विज्ञान के माध्यम से पता चलता है।
आर्थिक रूप से सुनियोजित परिवार सदैव सुखी एवं समृद्ध होते हैं। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत धन व्यवस्था के ज्ञान द्वारा परिवार आर्थिक नियोजन, मतलब कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे परिवार में बजट तैयार होता है कि मान लो कि 10,000 रुपए हमें मिल गया, तो 10,000 रुपए में हमें पूरा घर चलाना है। इसी में राशन आएगा, दूध आएगा, सब्जी आएगा, घी, शक्कर, चीनी, चाय पत्ती सब आना है। अगर ऐसा बजट बना के चले तो परिवार में कभी भी कष्ट नहीं होगा, धन की कमी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें भी हमें गृह विज्ञान के माध्यम से पता चलता है। अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ता अधिकार का ज्ञान। गृह विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति एक जागरूक उपभोक्ता बनकर अपने हितों की रक्षा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता। उपभोक्ता का मतलब होता है किसी भी चीज का भोग करने वाला, किसी चीज का खरीदने वाला। तो मान लो अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पे चावल हमें गड़बड़ दे दिया, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि अब हमें हमारे पास इन सब चीजों की जानकारी होगी तब ना हम आवाज उठाएंगे। अगर जानकारी ही नहीं होगी तो हम इन सब चीजों के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। तो उपभोक्ता अधिकार का ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है वस्त्रों की सिलाई, कपड़ों की सिलाई तथा उचित रख रखाव संबंधी ज्ञान भी हमें होम साइंस से प्राप्त होता है। गृह विज्ञान के अध्ययन के दौरान वस्त्रों की सिलाई, कटाई, रख रखाव आदि का उपयोग प्राप्त ज्ञान होता है, मतलब उपयोगिता के बारे में पता चलता है। इसके बाद क्या होता है, व्यक्ति घर पर भी कई प्रकार के वस्त्रों को तैयार कर सकता है और इसका व्यापार कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। देखिए प्राथमिक चिकित्सा का क्या मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई जवान बीमार पड़े तो एट ए टाइम उसे किस प्रकार का उपचार करना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लो गांव में किसी को सांप काट लिया, तो सबसे पहले ओझा जी के पास जाएगा, भगत जी के पास जाएगा, झड़वाने जाएगा। हाँ, बिहार में ये सब ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास जानकारी होगा तो प्राथमिक चिकित्सा कर पाएंगे। शुरुआत में उसके हाथ वगैरह को वो कुछ दवाइयां वगैरह लगाएंगे जो एंटीसेप्टिक होता है, फिर आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगे। तो ये सारी जानकारी आपको कौन देता है, गृह विज्ञान देता है। लेकिन अब विज्ञान का ज्ञान ही नहीं है तो आप ओझा के पास जाओगे, पंडित के पास जाओगे, और तब तक के लिए वो आदमी समाप्त ही हो जाएगा सांप के विष के कारण। अगर आकस्मिक दुर्घटना हो जाता है, अब आकस्मिक दुर्घटना हो गया तो उसे आप डिटॉल से साफ करोगे, रुई लगाओगे, पट्टी लगाओगे, फिर उसको बाबा के पास लेके जाओगे, बाबा इसका आधा किलो खून निकल गया, खून भर दो। बाबा को खून थोड़ी ना भर देगा। तो इन तमाम जानकारियों को आप गृह विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, गृह विज्ञान का जो शिक्षा है, ज्ञान है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों इसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, क्यों आप बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए विद्यार्थियों की वृद्धि एवं विकास संबंधी ज्ञान इसके द्वारा अर्जित करवाया जाता है। गृह विज्ञान जो है वो विद्यार्थियों को, मतलब स्टूडेंट को विकास संबंधी ज्ञान अर्जित करवाता है। कैसे वो अपने जीवन को विकास करेगा, कैसे वो अपने जीवन को संभाल पाएगा, कैसे वो अपने आप को विकसित कर पाएगा। विद्यार्थी का क्या मतलब है, हम विद्यार्थी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट अपनी वृद्धि कैसे करेगा, विकास कैसे करेगा, ज्ञान कैसे अर्जित करेगा, ये सारी चीजें इसका उद्देश्य है, इसका गृह विज्ञान का। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में सीमित साधनों के उचित व्यवस्थापन के कौशल का विकास करना। आज के स्टूडेंटों को ये पता होना चाहिए कि उसके यहाँ पृथ्वी पर जल की कमी है, तो जल को बर्बाद नहीं करेगा। पेड़ पौधों के कटने के कारण वहां पे परेशानी उत्पन्न हो रही है, हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इन सभी चीजों को बच्चे संभाल के रखेंगे, तो इसके लिए उनके पास गृह विज्ञान का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाया जाए। मतलब कि जो भी बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे चल के उपभोक्ता अच्छा बने, किसी भी चीज को खरीद फरोख्त करने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करे। तो एक जागरूक उपभोक्ता का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर सोच समझकर किसी भी चीज को खरीदना और उसका उपयोग करना। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका एक्सपायरी डेट देखना, उसके रेट को देखना, ऐसा तो नहीं है कि कोई एमआरपी से ज्यादा पैसा हमसे ले रहा है। तो ये सारी चीजें एक जागरूक उपभोक्ता के बारे में आता है। इसके अलावा है विद्यार्थियों के रहन सहन, मतलब कैसे उनको रहना है, एक स्टूडेंट को कैसे रहना है, कैसे भोजन करना है, ये सभी जानकारी, कैसे रोगों को रोकथाम करना है, कैसे उनका उपचार करना है, इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आज एक स्टूडेंट जो 11th क्लास और 12th क्लास में होम साइंस पढ़ रहा है, उसे ये पता है ना कि अगर किसी बच्चे को चोट लग गया तो उसे क्या करना है, तो उसे डिटॉल लगाना है, पट्टी लगाना है। ऐसा तो है नहीं कि मिर्च का पाउडर डाल देगा उसपे,
चूना लगा देगा उस पे और परेशान हो जाएगा वो। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको पता है क्योंकि आप गृह विज्ञान में वो प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा है कि विद्यार्थियों में स्वस्थ आहार संबंधी आदतों का विकास करना, मतलब कि बच्चों को कौन से तरह का खाना खाना है, बच्चे किस तरह के खाना खाएंगे। अब मान लीजिए कि आजकल के समय में क्या होता है ना कि बच्चे ज्यादा ना चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज इत्यादि का उपयोग करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ये हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर हम प्रतिदिन केला खाएं, फल खाएं, रोटी सब्जी खाएं, दूध पिए, तो ये हमारे शरीर के लिए क्या होगा, स्वस्थ होगा। आहार इसका जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, इससे विकास अच्छा होता है। तो ये सारी जानकारी कहां से प्राप्त होगा, गृह विज्ञान से प्राप्त होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को वस्त्र विज्ञान, परिधान के चयन एवं सुरक्षा संबंधी ज्ञान प्राप्त करना। देखिए एक अच्छी आदत क्या होती है कि आपको ना, बच्चे जो होते हैं, बच्चे किस तरह के कपड़े पहनते हैं ये उन पे मैचिंग उनका स्टाइल दिखाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब फॉर्मल पे टी शर्ट पहन लिए, फॉर्मल कपड़े पे स्पोर्ट शू पहन लिए, ये सब चेन सही नहीं है। तो अभी फॉर्मल कपड़े पे फॉर्मल शूज ही पहना जाता है, और अगर आप जीन्स पहने हैं तब वहां पे आप स्पोर्ट शू पहन सकते हैं, नॉर्मल जूते पहन सकते हैं। चप्पल आप हमेशा हाफ पैंट पे ही पहन सकते हैं, वो अच्छा लगता है। हाफ पैंट पहन के हम जूते पहन ले, टोपी लगा ले, टाई लगा ले, हाफ पैंट, चेन बहुत ही अच्छा और मायने रखता है। तो ये सारी चीजें आपको गृह विज्ञान के उद्देश्य में पढ़ना है। अब हम आपको गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं ये सभी पहले टॉपिक के अंदर ही था। अब हम आपको इसके दूसरे टॉपिक के बारे में बताते हैं जो इस बार के सिलेबस में दिया गया है। गृह विज्ञान के क्षेत्र को जानते हैं, एरिया ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान शिक्षा का वह क्षेत्र है जो व्यक्ति के जीवन को, एक आम इंसान के जीवन को मूल्यवान बनाता है, कीमती बनाता है। इस विषय द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यक्ति की सुविधा, उन्नति एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। होम साइंस से लिए गए जानकारी के माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाता है। इस अध्ययन से परिवार के सभी सदस्यों का विकास होता है, उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, और लोगों के अंदर यह ज्ञान आता है कि कैसे हम अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं। गृह विज्ञान जो है वो विषय, गृह विज्ञान का जो विषय वो मानव जीवन के उपयोग में आने वाले सभी बातों से संबंधित होता है। इसीलिए इसमें कला, विज्ञान, समाजशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मनोविज्ञान और वाणिज्य आदि विषयों का समावेश होता है। देखिए एक गृह विज्ञान अकेले कितने सारे टॉपिक को अपने अंदर समावेशित करता है, मतलब अंदर में रखता है। कला भी है, विज्ञान भी है, समाजशास्त्र भी है, प्राकृतिक विज्ञान भी है, व्यवहारिक विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है, वाणिज्यिक विज्ञान भी है। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। लोग कितने आसानी से कह देते हैं कि गृह विज्ञान ही तो है, अरे इजी है, अरे घर का खाना बनाना है, घर का पोछा मारना है। सोचिए इसमें कितनी सारी चीजें हैं। एक बच्चे के पूरे जीवन को सुधार सकता है गृह विज्ञान। अब देखिए इन सभी विषयों को घर में प्रयोग करके आप अपने गृह विज्ञान के विषय की संरचना को बढ़ा सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं। गृह विज्ञान विषय जो है वो मूल रूप से निम्नलिखित 5 विषयों में विभाजित किया जा सकता है। गृह विज्ञान की अगर बात कर लें तो मुख्य रूप से उसे अलग अलग 5 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब बांटा गया है। वो कौन कौन से पॉइंट है, तो देखिए गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वो पहला तो है आहार एवं पोषण, मतलब खाने से जुड़ी हुई चीजें होगी। और खाने से जुड़ी हुई चीजें, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दलिद्र बन जाए, बहुत उड़ना ही शुरू कर दे। खाने का मतलब हो गया कि संतुलित आहार करना है, ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, आयरन सब कुछ हो जो एक इंसान के शरीर के लिए आवश्यक होता है। मानव विकास इसी का एक सब्जेक्ट हो सकता है, गृह विज्ञान का एक क्षेत्र हो सकता है। संसाधन व्यवस्था, वस्त्र एवं परिधान, संचार एवं विस्तार, संचार भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गया। मतलब कि गृह विज्ञान से बाहर है कहां कुछ, साइंस है, प्योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो अब देखिए इसमें जो हमने आपको पांचों टॉपिक बताया है ये आपको गृह विज्ञान के क्षेत्र के रूप में देखना है। अब हम हर एक टॉपिक को डिटेल्स में जान लेते हैं। पहला टॉपिक जो है वो हमारा कहता है आहार एवं पोषण क्या होता है, फूड एंड न्यूट्रिशन। पोषण में हम क्या जानेंगे, देखिए व्यक्ति का जो स्वास्थ्य ग्रहण के लिए किए गए भोजन पर ही निर्भर होता है। हम व्यक्ति जो है, हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारा जो
मतलब शरीर के अंदर की शक्ति है वो किस चीज पे निर्भर करता है, जिस प्रकार के हम भोजन को करते हैं। यदि हम सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यदि हम बेहतर तरीके से फल फूल इत्यादियों का सेवन, संतुलित आहार का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस विषय के अध्ययन में क्या होता है, आहार, पोषण, पोषण की कमी और पोषण की अधिकता से होने वाले रोग के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा कार्य तथा स्रोत, आहार आयोजन, आहार का कैसे संरक्षण होगा, पाक कला, उपचारात्मक आहार आदि की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत संस्थागत खाद्य सेवा, खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा जैसे विशिष्ट विषय के बारे में भी जानकारी दिया जाता है। आहार एवं पोषण के बारे में समझ लीजिए कि इसमें आपको हमेशा ये ध्यान दिया जाएगा कि आप किस प्रकार के भोजन को करते हैं, आप किस प्रकार के भोजन की कमी, आपको किस प्रकार के भोजन में किस प्रकार के विटामिन की कमी है जिसके कारण आपको ये रोग हो रहा है, या फिर कोई ऐसा विटामिन और कैल्शियम या फिर आयरन तो नहीं है जिसका अधिकता आपके अंदर ज्यादा हो गया है, उससे भी दिक्कतें हैं। या फिर आप अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कैसे रखते हैं, या फिर खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उसके गुणवत्ता को कैसे बनाए रख सकते हैं, ये सारी चीजों का जानकारी आपको आहार एवं पोषण में दिया जाता है। कहता है मानव विकास, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट, इस विषय में सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास को समझा जाता है। मानव विकास का मतलब है इंसानों का विकास, इंसान से जुड़ा हुआ विकास को इसमें समझा जाता है, जिसमें बालक के शारीरिक संरचना के बारे में, उसके बुद्धि के बारे में, उसके आव भाव के बारे में, उसका सामाजिक विज्ञान के बारे में उसको समझाया जाता है, उससे जानकारियां दिया जाता है। विभिन्न आयु के वर्गों को, मतलब अलग अलग उम्र के बच्चों की पारिवारिक संरचना, उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं का विस्तार का अध्ययन किया जाता है, उनके साथ किन किन प्रकार की समस्या है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक संबंधों में सुधार लाया जाता है या फिर लाया जाने की कोशिश किया जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें, तीसरा पॉइंट है संसाधन व्यवस्था। इस विषय में हम घर में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का सही उपयोग तथा व्यवस्था, घर की देखरेख, साज सज्जा, निर्णय, व्यवस्था की प्रक्रिया, बजट, समय और ऊर्जा की व्यवस्था, उपभोक्ता शिक्षण एवं आतिथ्य प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, संसाधन व्यवस्था का मतलब होता है वैसी चीजें जो हमारे घर में मौजूद हैं और उसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। इन तमाम जानकारियों को भी हमें गृह विज्ञान के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। ये हमारा था तीसरा पॉइंट, संसाधन व्यवस्था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है वस्त्र एवं परिधान, कपड़ों से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उन चीजों के बारे में देखते हैं। आधुनिक युग में वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है। आज के समय में कोई भी नंगा नहीं घूम सकता, सबको कपड़े चाहिए। अब कपड़े में भी आप समझ सकते हैं कि अभी के समय में इंसानों के लिए वस्त्र जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। सही कपड़ों का चयन होना, कपड़ों के गुणवत्ता के बारे में जानकारी होना, कपड़ों को किस प्रकार पहना जाए, ये सब चीजें जानकारी आपको वस्त्र एवं परिधान में भी आता है, क्योंकि इसी में आपको परिसज्जा, खरीदारी, रख रखाव, संग्रह इत्यादियों के बारे में जानकारी दिया जाता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा कहता है संचार तथा विस्तार, कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज। इस विषय में गृह विज्ञान के सभी शाखाओं द्वारा प्रदान ज्ञान को किस प्रकार सभी तक पहुंचाया जाए, मतलब विस्तार किया जाए, इसके बारे में जानकारी दिया जाता है। इसका प्रयोग जो है वो समाज के कल्याण के कार्यों में कैसे किया जा सकता है, यह शिक्षा दिया जाता है। ये जो विज्ञान है, ये जो गृह विज्ञान है, इसमें प्राप्त जानकारी को आप समाज में कैसे फैलाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इसी में दिया जाता है। इसी के माध्यम से आप अपने समाज में इन सभी व्यवस्था को सुधार सकते हैं, जानकारियों को फैला सकते हैं, ताकि आपका समाज जो है वो शिक्षित हो और इन चीजों को समझे कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, ये गृह विज्ञान से मिलेगा। तो ये 5 पॉइंट थे आपके मुख्यतः गृह विज्ञान के क्षेत्र के रूप में। अगर पूरे गृह विज्ञान को अगर बांटा जाए तो 5 भागों में बांटा गया है। आहार एवं पोषण, मानव विकास, संसाधन व्यवस्था, वस्त्र एवं परिधान, संचार एवं विस्तार। तो इन 5 पॉइंटों को यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। गृह विज्ञान जो है, ये तीसरा पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये तीसरा पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। गृह विज्ञान लड़कों एवं लड़की दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि लड़का और लड़की दोनों के लिए गृह विज्ञान जो है
वो महत्वपूर्ण है। होम साइंस कैसे इंपॉर्टेंस रखता है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, परंपरागत रूप से गृह विज्ञान जो विषय है वो केवल खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, घरेलू क्रियाकलापों से संबंधित विषय समझकर ना लड़कियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। देखिए, वही पॉइंट आ गया ना कि हम लोग क्या समझते हैं कि बस खाना पकाना है, सिलाई कढ़ाई है, घरेलू काम क्रिया है, तो लड़की के लिए होम साइंस इंपॉर्टेंट है, मतलब लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा ऐसा नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो अभी तक जितनी भी जानकारी मैंने आपको दिया है, क्या लगता है कि ये घर का खाना पकाना है, कपड़े सिलना है? नहीं, इसमें मेडिकल से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। जबकि वास्तविकता क्या कहता है? वास्तविकता में यह विषय जो है वो लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी केवल उपयोगी ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट देख लीजिए, गृह विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास तथा व्यक्तिगत व्यक्तित्व को, मतलब अपने को आपको समझने, परखने और निखारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या लगता है, नॉलेज जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है? मतलब अगर स्पेशली अगर मैं आपको बता दूं कि खाना बनाना ही क्या सिर्फ लड़कियों के लिए जरूरी है? अगर कभी लड़कों को जरूरत पड़े तो उन्हें खाना बनाना नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस जो है, किस चीजों पर क्या पहनना चाहिए, ये लड़कों के लिए भी जरूरी है। कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, किस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ये सिर्फ लड़कियों के लिए जरूरी है? नहीं, लड़कों के लिए भी जरूरी है। तो आप दूसरे पॉइंट में देख लीजिए, इस विषय के अध्ययन के द्वारा गृह विज्ञान में किए गए ज्ञान का, मतलब जो जीवन भर उपयोग किया जाता है वही बताया जाता है। जो हमारे जीवन भर उपयोग किया जाता है वही बताया जाता है गृह विज्ञान में। तो ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है इसी में, इस विषय द्वारा उपार्जित मतलब अर्जित जानकारी जो हमें मिलता है वो वैज्ञानिक ज्ञान व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने योग्य बनाता है। एक व्यक्ति जिसे होम साइंस का इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को शारीरिक मजबूत बना सकता है, मानसिक मजबूत बना सकता है, टेंशन फ्री रहेगा, भावनात्मक होता है, वो सामाजिक रूप से बेहतर, एक समाज में कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इन सभी चीजों का ज्ञान उसके पास होता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, यह विषय विद्यार्थियों के लिए अंतर व्यक्तित्व कौशल, मतलब अंदर के कौशल को, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वह अपने निजी व्यवसायिक जीवन और अधिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं। कैसे उनका व्यवसाय बेहतर बनेगा, कैसे वो अपने आप के जीवन को बेहतर बनाएंगे, कैसे वो अपने स्किल्स को मजबूत करेंगे, ये सारी चीजें आपको इसी से प्राप्त होता है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो लड़के और लड़कियों के जीवन के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे लड़कियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लड़कों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज महिला तथा पुरुष दोनों ही अपने घर तथा परिवार की जिम्मेदारी समान रूप से निभाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर घर में जो पापा है वही काम करते हैं, मम्मी भी काम करती है। कई घरों में मैंने देखा है कि मम्मी ही काम करती है, पापा नहीं करते, पापा घर में बैठते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि पुरुष ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज के समय में महिलाएं और पुरुष दोनों अपने घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयुक्त साधनों का, अर्थात उपलब्ध साधनों का तैयारी बराबर से सहभागिता से निभाते हैं ताकि उनका परिवार सुखी हो। यह विषय दोनों के भावी जीवन का नींव रखता है, महिला के साथ साथ पुरुष के लिए भी, लड़की के साथ साथ लड़कों के लिए भी। ये जो गृह विज्ञान की जानकारी है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अध्ययन द्वारा दोनों को समाज में समायोजित होने की दिशा मिलती है तथा अपने भावी जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का अवसर प्राप्त होता है। इससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। अब देखिए, हमारे जीवन में खुशी कब आएगी? जब हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होगा, पैसे की बचत होगी। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में हमें खुशखबरी देता है। तो ये गृह विज्ञान से ही हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो अगला और लास्ट टॉपिक है वो है गृह विज्ञान शिक्षा के उपरांत कैरियर विकल्प। मतलब कि अगर गृह विज्ञान हम पढ़ते हैं, अगर गृह विज्ञान हमने सब्जेक्ट में ले लिया 11th-12th में, तो क्या इसकी पढ़ाई करने के बाद और आगे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में इससे कुछ पैसा वैसा कमाई होगा? क्योंकि आफ्टर ऑल एंड ऑफ पॉइंट में तो हमें पैसा ही चाहिए ना। हम जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं किसी न किसी रूप से पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है तो पढ़ाई बेकार है और पैसा ही है तो सब कुछ है। तो क्या गृह विज्ञान को हम अगर पढ़ें, इसको अपने कैरियर का एक सब्जेक्ट बनाएं, इससे आगे की पढ़ाई करें, तो क्या हमारा पैसा वैसा कमाने का जुगाड़ हो सकता है?
नौकरी मिल सकती है, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, शादी विवाह हो जाएगा ना, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर पढ़ाई शादी विवाह के लिए होता है। अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो अनपढ़ लड़की से शादी हो जाएगा। और कौन चाहता है कि भाई अनपढ़ लड़की से शादी करे, क्योंकि गृह विज्ञान पढ़ी रहेगी तो इसमें फैशन वगैरह का पूरा पूरा टिप टॉप रहेगी, पूरा वो कपड़ा उपड़ा परिधान में पूरा अपना टिप टॉप, तो वो सारी चीजें हैं इसमें। तो ठीक है, अब हम इसको जानेंगे कि गृह विज्ञान के उपरांत जो है वो कैरियर का विकल्प किस प्रकार का होता है। विज्ञान विषय का विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे असीम संभावनाएं प्रदान होता है, मतलब बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप इसे कैरियर के रूप में लेते हैं। अब हम आपको उन सारे विकल्पों के बारे में बताते हैं जिसमें बहुत सारी सरकारी संस्थानें हैं, गैर सरकारी संस्थानें हैं, बहुत सारे नौकरियां भी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल भी है जहाँ पे आप इन सभी चीजों के माध्यम से अपने जीवन को चयनित कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तो पहला तो पॉइंट जो है वो हमारा कहता है आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान क्या है, तो उसे समझ लेते हैं कि अगर आप आहार और पोषण विज्ञान के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहे तो कौन कौन से विकल्प आपके लिए हो सकता है। तो वेतन रोजगार का अवसर, मतलब यहाँ पे आपको नौकरी को देखना है, आपको नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सहायक शेफ में मिल सकता है, मतलब कि जो खाना वगैरह होटल में बनाते हैं उनके नौकर जो होते हैं वहां पे शेफ जो होते हैं, मतलब जो खाना बनाते हैं उनके सहायता करने वाले शेफ में आपको नौकरी मिल सकता है। स्टूयार्ड में मिल सकता है। स्टूयार्ड क्या होता है, ये भी एक प्रकार का नौकरी है। इन सब चीजों को नौकरी के रूप में देख लीजिए। डेमो सेंटर में आपको नौकरी मिल जाएगा। कैटरिंग वगैरह जहाँ पे खाना वाना वगैरह पर्क हो जाता है उसमें मिल जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण मैनेजर में मिल जाएगा, अस्पतालों में मिल जाएगा, क्लब में मिल जाएगा, स्कूलों में मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपको आपके सैलरी के हिसाब से नौकरी मिल सकता है यदि आप होम साइंस के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं। स्कूल और कॉलेज में शिक्षक के रूप में आपको टीचर बना दिया जाएगा और विश्वविद्यालयों में आपको नौकरी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो नौकरी के आधार पर आपको होम साइंस में रख लिया जाएगा। अगर स्वरोजगार का अवसर आप देखना चाहते हैं तो मतलब खुद के द्वारा बिजनेस करना चाहते हैं तो घरों में, कार्यालय में, स्कूलों में कैटरिंग करना, खाना देना, परोसना, इन सभी चीजों का। जन्मदिन पार्टियों में भोजन की आपूर्ति करना, जैम या अचार बनाकर उसे बेचना, हॉस्टलों में मतलब बेड टिफिन की आपूर्ति करना, कैंटीन, बेकरी, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप इत्यादि खोल लेना, बहुत सारी चीजें हैं। स्टॉल लगाना, फूड ब्लॉगर के रूप में काम करना, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत चला हुआ है फूड ब्लॉगर। तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस के रूप में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप आहार एवं पोषण के रूप में देख लिया कि आपको दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक तो आप नौकरी कर सकते हो, एक आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। अगला पॉइंट हमारा है मानव विकास। देखिए मानव विकास जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें आप कैरियर का विकल्प कैसे चुन सकते हो। तो इसमें अगर आप नौकरी करना चाहो तो कैंच में सुपरवाइजर या स्कूल में काउंसलर के रूप में कर सकते हो। सीबीडीएस या आईसीएसई बोर्ड में कार्य कर सकते हो। ये सारे सब सरकारी नौकरी है जिसमें आपको आंगनबाड़ी में काम मिल जाएगा। आपको पता है कि आंगनबाड़ी आजकल छोटे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्टों में आपको काम मिल जाएगा। शिक्षक के रूप में आपको काम मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप वेतन के रूप में काम कर सकते हैं। और वही अगर मानव विकास में आप बिजनेस करना चाहते हो तो बच्चे संभालने का काम करना पड़ेगा आपको। आप स्वयं को मोनेटेसरी स्कूल खोल सकते हो, छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हो, प्ले स्कूल खोल सकते हो, डे केयर सेंटर खोल सकते हो, घर पर ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मानव विकास के अंदर बिजनेस के रूप में कर सकते हो और ये सारी चीजें आप वेतन के रूप में कर सकते हो। संसाधन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है संसाधन व्यवस्था। तो देखिए इस विषय के अध्ययन के उपरांत आप कैरियर विकल्प चुन सकते हैं जिसमें आप क्या क्या है, किसी भी आर्किटेक्ट जो फॉर्म होते हैं जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उनके अंदर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप फर्नीचर के शोरूम में काम कर सकते हो, संग्रहालय पुस्तकालय में काम कर सकते हो, समाचार पत्रों में काम कर सकते हो, होटलों में काम कर सकते हो। ये सब आपको सैलरी के हिसाब से आपको रख ले। स्वरोजगार की बात कर ले तो इसमें आपको स्वतंत्र आंतरिक सज्जाकार, मतलब फैशन डिजाइनिंग वगैरह जो होता है, जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं, डेकोरेटिंग करते हैं, इस तरह का काम आप व्यापार कर सकते हो। फर्नीचर का दुकान या डिजाइन कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, आजकल बहुत चला हुआ है। बहुत अलग वेबसाइट या फिर आप कार्ड डिजाइन इत्यादि कर सकते हो। देखिए वेबसाइट वगैरह भी बना सकते हो स्वरोजगार में, मतलब इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जुड़ा हुआ है। देखिए वेबसाइट तक बनाने का काम जो है वो आपको होम साइंस जैसी चीजों में आ रहा है। दुकानों का डिजाइन बना सकते हो, रंगोली बना के बेच सकते हो,
फूल से जुड़ी हुई चीजों को बना के बेच सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको संसाधन व्यवस्था में आता है, जिसमें आप दोनों चीज कर सकते हो। एक तो आप वेतन के रूप में काम कर सकते हो, एक आप व्यापार के रूप में काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। कपड़ों से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें अगर आप रोजगार के रूप में, नौकरी के रूप में काम करना चाहते हो तो बुटीक इत्यादियों के अंदर, दर्जियों के अंदर काम कर सकते हो। गारमेंट हाउस, बड़े बड़े कपड़े के फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हो। आप प्रोडक्शन देख सकते हो, फैब्रिक मतलब कि जहाँ पे कपड़े बनते हैं उसके टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हो। ऊन के जैसे चीजों के ऊपर काम कर सकते हो, सिल्क के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, सोफे, पर्दे, कपड़े, दुकान के सेल्स एग्जीक्यूटिव इत्यादि में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप नौकरी के रूप में काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर व्यापार करना चाहते हो तो गारमेंट डिजाइन कर लो। आजकल गारमेंट का बहुत मांग है। आप खुद का बुटीक खोल लो, खुद का टेलरिंग खोल लो, खुद का ड्राई क्लीनिंग खोल लो, गारमेंट रिपेयर खोल लो, दुकान खोल लो, लॉन्ड्री सर्विस खोल लो, प्रिंटिंग खोल लो। ये सारी चीजें हैं। फुटवियर डिजाइनर, जूता बनाना शुरू कर दो, हॉबी क्लास चलाना शुरू कर दो। ये सारी चीजें आपको वस्त्र एवं परिधान विज्ञान में आता है। और ये सारी चीजें जो है ये होम साइंस से ही जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट हमारा है संचार एवं विस्तार। देखिए, इस विषय के अध्ययन के बाद आप अगर नौकरी करना चाहते हो तो अनुसंधानकर्ता के रूप में कर सकते हो, नेताजी बन सकते हो, आप प्रशिक्षक और फैसिलिटेटर बन सकते हो। वेतन रोजगार इसमें आपको मिलेगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान के प्रोजेक्ट जैसे कि NLRM, मनरेगा, सरकारी बहुत सारे ऐसे महिला विकास है, यूनाइटेड नेशन है, मानव संसाधन है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हो। यहीं पे अगर आप नौकरी करना चाहो तो आप मार्केट रिसर्च एजेंसी खोल सकते हो, संचार का विकास कंसल्टेंट नौकरी के लिए खोल सकते हो, स्वयं सहायता समूह बना सकते हो, NGO का निर्माण कर सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो समाप्त हो गया जिस चैप्टर का नाम था मानव परिस्थिति और परिवार विज्ञान। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।